एवरीवन, आज 7 जून को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थ जो कि खराब हो जाते हैं उनको खराब नहीं होने देना। जो उत्पादक हैं उनसे लेकर उपभोक्ता तक जो लोग हैं वो उस उन खाद्य पदार्थों का ध्यान रखें कि किस तरह से इनको स्वच्छ रखा जा सकता है, इनको खराब होने से बचाया जा सकता है। अगर दोनों तरफ से इस तरह की बातों का ध्यान रखा जाएगा तो खाद्य पदार्थ कभी भी खराब नहीं होंगे, उनको खराब होने से बचाया जा सकता है। इन सब के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही आज का दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2018 दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी कि यह दिवस जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाएगा 7 जून को। 2019 में यह पहली बार मनाया गया, तब से लेकर हर साल यह दिवस 7 जून को मनाया जाता है। लोगों को खाद्य पदार्थ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके प्रति जागरूक करना कि वो उनको किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं, उनको खराब होने से किस तरह से बचाया जा सकता है। घर में भी हम अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि दालें हैं, जो सूखे मेवे हैं, काजू हैं, बादाम हैं, इन तरह की चीज़ों को हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं जो लंबे समय तक सही और रहें, खराब न हो। तो इनको हम सूखे और साफ कांच के कंटेनर में रख सकते हैं जहां वो ज़्यादा लंबे समय तक सही रहती हैं, खराब नहीं होती हैं, दूषित नहीं होती हैं। तो इस तरह की बातें ध्यान में रखकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ्रीज में रखनी चाहिए, जैसे फल सब्जियां, कौन से फल हमें फ्रीज में रखने चाहिए, कौन से फल हमें फ्रीज में नहीं रखने चाहिए, कौन सी सब्जियां और पकी हुई सब्जियां और कच्ची सब्जियों को हमें एक साथ फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। दूध को हमें फ्रीज में रखना चाहिए, बाहर रखने से ख़राब हो जाता है। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को बता सकते हैं, बच्चे भी जान सकते हैं कि खाद्य पदार्थ जो खाने की चीज़ें हैं उनको हम दूषित होने से किस किस तरह से बचा सकते हैं। अगर दूषित भोजन हम खाएंगे, बच्चों को बताएंगे दूषित भोजन हम खाएंगे, पानी हम पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमें अच्छे और स्वच्छ खाद्य पदार्थ खाने हैं, हमें दूषित खाद्य पदार्थों का यूज़ नहीं करना है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसे यूज़ नहीं करना है। जैसे कि कई चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे दूध का पैकेट होता है, उसके ऊपर डेट होती है, डेट अगर चली जाती है तो उससे हमें यूज़ नहीं करना। इसी तरह से खाने पीने के जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर भी डेट दी गई होती है, एक्सपायर डेट, जो जिस दिन वो एक्सपायर हो जाती है उसके बाद उन्हें हमें यूज़ नहीं करना है। इस तरह की बातों को बच्चे बड़े ध्यान रखते हैं और बड़े ध्यान से उनको सुनते हैं और समझते भी हैं और अपने पेरेंट्स को बताते भी हैं। आज हम बच्चों को इस तरह से अर्थ का चित्र बनाकर दिखाएंगे, उसके आसपास खाद्य पदार्थ बनाकर दिखाएंगे कि जो हम इजीली हम ज़्यादातर फ्रूट एंड वेजिटेबल बच्चों को बनाकर दिखा सकते हैं ताकि बच्चे जाने कि इनके नेम क्या हैं। जो इनके अंदर हम कलर कर सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे एप्पल है तो एप्पल के अंदर हम रेड कलर करेंगे, बच्चों को पता चलेगा कि ये रेड कलर है, एप्पल का कलर रेड होता है। इस तरह के काम हम आज बच्चों को, बस संडे है, संडे जब फंडे होता है और संडे के दिन हम बच्चों को कोई भी रिटर्न वर्क इस तरह से नहीं करवाते हैं। तो आज हम जो बच्चों के लिए बताएंगे खाद्य पदार्थ के बारे में बताएंगे कि जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, आज जो विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस है, उसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके मनाने से उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि हमें खाद्य पदार्थों को किस तरह से स्वच्छ रखना है। जो उत्पादक जो कि खाद्य पदार्थ उगाते हैं वो उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता जो कि इन चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं, इस तरह की चीज़ें जो खराब, इनको ध्यान में रखकर ख़राब होने से बचाया जा सकता है। जो भी रूल होते हैं कि किस तरह से इन्हें पैकेट्स में बंद रखना है, किस तरह से इनको रखना है, तो इस तरह की चीज़ें समझकर उन चीज़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम बच्चों को बताएंगे कि जो खाद्य पदार्थ खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कौन सी चीज़ें फ्रीज में रखते हैं और कौन सी फ्रीज में नहीं रखते हैं। आज खाद्य जो पदार्थ हैं उनके बारे में, उनके जो जोखिम हैं, उनकी रोकथाम, पहचान और प्रबंधन की सहायता के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कार्यवाही की जानी चाहिए उस कार्यवाही के प्रति लोग जागरूक रहें।
उत्पादकों से होकर उपभोक्ता तक सभी स्वच्छ और खाद्य मानकों का पालन करें तो यह जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कभी खराब नहीं होंगी। लोगों को दूषित भोजन और पानी से होने वाले जो स्वास्थ्य के जोखिमों के प्रति जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत हम बताया, हम 2018 में इसको घोषित किया गया था कि यह दिवस मनाया जाएगा और 2019 में इसे पहली बार मनाया गया था। साफ सफाई रखकर हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। सही तापमान में भोजन को रखकर हम भोजन को बचा सकते हैं। फलों सब्जियों को सही ढंग से धोकर यूज़ करना चाहिए। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। फलों को खाने से पहले फलों को धोना चाहिए और सब्जियों को भी बनाने से पहले धोना चाहिए। बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि किस तरह से फल और सब्जियों को धोकर यूज़ करना चाहिए। इस तरह की बातें बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं और वो यूज़ भी करते हैं इन चीज़ों को। जब भी वो फल खाएंगे उन्हें याद आएगा कि उनको धोकर खाना है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। इस तरह फ्रूट वेजिटेबल्स के नाम बारे में बच्चों को हम बता सकते हैं कि ये फ्रूट्स हैं और ये वेजिटेबल है। जैसे कि ब्रिंजल का कलर पर्पल होता है। इस तरह से हम ब्रिंजल मीन्स बैंगन होता है। बच्चों को रियल में हम दिखा सकते हैं। इनको ख़राब होने से बचाने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। दूषित होने से बचाने जो फ्रीज में रखने की चीज़ें हैं उन्हें फ्रीज में रखें और जो बाहर ढंग से जैसे कि सूखी चीज़ें जो होती हैं डिब्बों में बंद करके तो उन्हें साफ़ सुथरे डिब्बों में रखें। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। बच्चों को संडे है, संडे इज़ अ फन डे होता है और फन डे के अवसर पर हम बच्चों को इस तरह की ये फ्रूट्स जो हैं वेजिटेबल्स हैं उनके नेम हम बच्चों को चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं। बच्चे इनको पहचानेंगे और बताएंगे कि ये पोटैटो है, ये टमाटो है, ये ओनियन है। इस तरह की चीज़ें बच्चे ज़रूर बता पाएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।